सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक प्रॉब्लम होती है, वो ये कि गाय बैल जो होते हैं ना, वो रोड पे बैठ के आते हैं। कितनी सावधानी बरतो, चूक तो हो ही जाती है। पर रात में भाई ड्राइवर नींद में भी चलता है, उसकी मजबूरी है नींद में चलना, क्योंकि पार्टी का प्रेशर है, मालिक का प्रेशर है, टाइम पे माल पहुंचाने का प्रेशर है। और ये सारे प्रेशरों से एक बड़ा प्रेशर ये है कि भाई वहाँ पर आरटीओ खड़ा होगा, उसको पार करना है, बचाना है, वरना पैसा ले लेगा, चालान कर देगा। तो ये सारी प्रेशर के साथ ड्राइवर जो है ना नींद में गाड़ी चलाता है। उसे शौक नहीं होता कि वो नींद में गाड़ी चलाए। मौसम बदल रहा है, वो ड्राइवर आदमी भी क्या करेगा भाई। ड्राइवर भी तो इंसान ही है, वो तो और ज़्यादा मेहनत करता है। वो तो न जाने कितने घाट का पानी पीता है, कितना खाना खाता है, अच्छा बुरा, मतलब किस ढाबे का कौन कैसा बना रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। उसका बीमार होना तो लाज। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक ही होंगे। और अभी हम हैं मध्य प्रदेश के उदयपुरा गांव में, गांव बोल लो या छोटी सिटी बोल लो। और हम अपने सफ़र पे निकले हुए हैं। तो बारिश बहुत हो रही है अभी तो फ़िलहाल क्या है कि सुबह से थमी हुई है इधर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर बारिश बहुत हो रही है, और मैं बताऊं बारिश में बड़ी दिक्कत होती है ड्राइवरों को। दिक्कत क्या होती है कि जब बारिश होती है तो गाड़ी फंसने का डर बहुत होता है। और दूसरी बात, बारिश के टाइम ना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक प्रॉब्लम होती है, वो ये कि गाय बैल जो होते हैं ना, वो रोड पे बैठ के आते हैं, और एक दो नहीं, काफ़ी संख्या में। तो वैसे तो ड्राइवर एक ऐसी जात होती है कि वो चींटी भी अगर दिख जाए तो उसे भी बचाने की कोशिश में अपनी गाड़ी को उसका नुकसान करा बैठता है, महंगे माल का नुकसान करा बैठता है। पर फिर भी कितनी सावधानी बरतो, चूक तो हो ही जाती है। तो एक ये भी समस्या है। और दूसरी, अगर बारिश तेज़ हो रही है तो वायरिंग का फॉल्ट हो जाता है, वाइपर वगैरह चलना बंद हो जाते हैं, लाइटिंग वगैरह में मिस्टेक आने लगती है। बारिश में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं ड्राइवर को फेस करनी पड़ती है। तो चल रहे हैं हम अभी सफ़र पे निकले हुए हैं, और रुक गए थे एक जगह, क्योंकि हम कंटिन्यू गाड़ी चला रहे थे भोपाल से। तो अभी रुके हुए थे। नज़ारा देखो खूबसूरत हो, ये खड़ी हमारी गाड़ी। तो अभी हम चलते हैं देवरी में, रुक के चाय वगैरह पियेंगे, और फिर उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं। तो मैं जैसा कि बोल रहा था, ये देखो ये गाय अब ये चल रही हैं। मैंने तो गाड़ी स्लो कर ली है, लेकिन इन गाय का क्या है ना, कोई भरोसा नहीं रहता कब किस तरफ अपनी करवट बदल जाए, मतलब कि कब किस तरफ मुड़ जाएं। क्योंकि ये लोग तो एक तरफ चलना शुरू हो गए तो ये रुकते भी नहीं है, फिर नहीं देखते। इनको समझ भी नहीं आता, जानवर है, कि भाई बड़ी गाड़ी है, रुकेगी कि नहीं रुकेगी। तो ये चल रही हैं, कई बार बैठी भी रहती हैं रोड पे। तो दिन है तो दिन में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर ये गाय वगैरह जो है ना, रात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हाईवे पे मेन तौर पे ये आके बैठ जाती हैं सूखे में। तो जैसे कि ये चलती हैं, तो चलते चलते ये कहीं भी किसी भी तरफ मुड़ जाती हैं। अब अगर गाड़ी आ रही है तो वो जगह देखेगा कि हाँ जगह है, निकल जाओ, पर ये मुड़ जाती हैं तो फिर गाड़ी नहीं रुकती ना। अब जैसे ये झुंड बना के खड़ी हैं, अब ये झुंड बना के खड़ी हैं, और अभी तो ठीक है, पर रात में भाई ड्राइवर नींद में भी चलता है, उसकी मजबूरी है नींद में चलना, क्योंकि पार्टी का प्रेशर है, मालिक का प्रेशर है, टाइम पे माल पहुंचाने का प्रेशर है। और ये सारे प्रेशरों से एक बड़ा प्रेशर ये है कि भाई वहाँ पर आरटीओ खड़ा होगा, उसको पार करना है, बचाना है, वरना पैसा ले लेगा, चालान कर देगा। तो ये सारी प्रेशर के साथ ड्राइवर जो है ना नींद में गाड़ी चलाता है। उसे शौक नहीं होता कि वो नींद में गाड़ी चलाए। कोई भी ड्राइवर को शौक नहीं होता नींद में गाड़ी चलाने का। अगर कोई ड्राइवर नींद में गाड़ी चला रहा है तो एक बार उससे पूछना कि तुम क्यों चला रहे, तब वो आपको बताएगा।
तब शायद समझ आएगी हाँ क्यों चलाता है, क्योंकि इतने सारे प्रेशर के साथ वो नींद में गाड़ी चलाता है। तो अब रात में जब नींद में गाड़ी चलाएगा ड्राइवर तो जाहिर सी बात है यार, कभी दिख गया तो ठीक है, ब्रेक मार लिए, ड्राइवर तो चाहता नहीं किसी को मारने का, पर अगर नहीं दिखा तो ये गाय लोगों का सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट ऐसे होता है। अब इनको जो पालते हैं वो तो इतने, अब मैं कौन सी गाली दूं, इतने जाहिल होते हैं कि भाई जब तक दूध दे रही है ठीक है, पर जब दूध देना बंद कर देती है तो छोड़ देते हैं। अच्छा छोड़ देते हैं तो ठीक है, रोड पे आके बैठती हैं, उन्हें हटाते भी नहीं है, चलो नहीं हटाते वो भी ठीक है। फिर कोई गाड़ी वाला इनके सामने अगर उनको टक्कर मार दे तो दौड़े चले आते हैं, अरे हमारी गाय मार दी, वो तो दूध देने वाली गाय थी, वो तो ब्याह रही थी, मतलब बच्चा देने वाली थी, वो तो इस नस्ल की थी, उस नस्ल की, इतने सारे चीज़ें बता देंगे ना ड्राइवर से पैसा लेने के लिए। इनको गाय से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ अपनी जेब गर्म कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि गाय हमारी माता है। तो इंडिया के अंदर काफ़ी दोगलापन है, लोगों में ही दोगलापन है, गवर्नमेंट क्या करेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत ड्राइवर को फेस करके रोड पे चलना पड़ती है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और 2 बजने वाले। हमने अपना सफ़र शुरू किया सुबह से, दोपहर से 12 बजे से तकरीबन, और 12 बजे से हम कंटिन्यू चल ही रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक 400 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है, कटनी के पास आ चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितने स्टॉप लिए होंगे, बिना स्टॉप के चले जा रहे हैं। और अभी भी हम चल ही रहे हैं, क्योंकि ITO एक मेन समस्या है ड्राइवर भाइयों की। तो ITO जब तक हम पार नहीं कर लेते, आँखों से पता चल लोग आँखों में नींद है, पर बावजूद इसके चलना पड़ेगा, क्योंकि सेठ जी हमारे जो हैं कि वो ITO नहीं देते और हमको ITO पार करना ज़रूरी है, क्योंकि सेठ ITO नहीं देगा तो हम ITO को पैसे कहाँ से देंगे। अब सेठ अगर ये चाहें कि भाई ITO के पैसे तुम अपनी सड़क से दो, तो सड़क भी उतनी नहीं है। तो ITO के चक्कर में हम लोग जा रहे हैं, ITO पार करके सोएंगे, मुंह पे पानी मार मार के चले जा रहे हैं। अभी तो पानी पी पी, अभी खाना खाया ही नहीं है, 2 बजने वाले हैं। यही होती है ड्राइवर की लाइफ। और मैं दिखा दूं, रोड पूरा सूना है लगभग, जो बड़ी गाड़ी वाले चल रहे हैं, इक्का दुक्का वो चल रहे हैं, सारा पूरा जहाँ सो गया है, पर हम चल रहे हैं। तो ड्राइवर भाइयों की ये मेहनत नहीं दिखती है लोगों को, सिर्फ पैसा दिखता है कि पैसा ज़्यादा कमा रहा, पैसा ज़्यादा कमा रहा, और पैसा भी इतना कोई ख़ास ज़्यादा नहीं होता। तो जैसे एक ये भाई बेचारा खड़ा है, अभी इसको क्या पता नींद आ रही है क्या आ रही है, बीच रोड पे खड़ा हो गया। तो कई बार बेचारों को जिनको नींद आती है वैसे गाड़ी रोक लेते हैं कि भाई चलो गाड़ी का नुकसान ना हो, मालिक का नुकसान ना हो। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, पर अभी हम कंटिन्यू चल रहे हैं। और अभी जगह भी पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है 2:30-3 बज जाएंगे। वहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह देखेंगे, फिर सोते सोते वही 2:30-3 बज जाएंगे। तो 3 बजे सोएंगे, तो फिर सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है 6-7 बजे, क्योंकि फिर हमें सुबह अपना अगले दिन का सफ़र तय करना होता है, उसमें टाइम कवर करना होता है। तो ऐसे करके अभी जा रहे हैं, देखते हैं ITO का इलाका पार करने के बाद फिर सो जाएंगे, तो सुबह की सुबह देखी जाएगी। चलते हैं ढाबे पे। तो ये देखो बस चल रही है हमारी गाड़ी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात में तो खाना खाया नहीं था, तो अब पराठा खा रहे हैं सुबह सुबह से नाश्ते। उधर खड़ी है हमारी गाड़ी। दादा को थोड़ा बुखार सा आने लगा है, कहीं आराम कर लेना दादा, तुम तो ज़्यादा गाड़ी मत चलाना। दादा को थोड़ा बुखार आ रहा है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, अभी धूप निकल रही है, कल बारिश हो रही थी, तो थोड़े से अनमने हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, और रात में खाना नहीं खाया, अब खा रहा है। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और हमारे दादा अभी बीमार हो गए, जैसा कि मैंने बताया था अभी पीछे ढाबे पे मैंने उनको एक पराठा तो खिला दिया, और वो बीमार हो गए। मौसम बदल रहा है, वो ड्राइवर आदमी भी क्या करेगा,
ड्राइवर भी तो इंसान ही है, वो तो और ज़्यादा मेहनत करता है। वो तो न जाने कितने घाट का पानी पीता है, कितना खाना खाता है, अच्छा बुरा, मतलब किस ढाबे का कौन कैसा बना रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। उसका बीमार होना तो लाजमी है। इसको इतनी तेजी में चला रहा है। कुछ देर ड्राइवर लोग इतने गलत होते हैं ना, जिनके चक्कर में सभी लोग गलत माने जाते हैं। अभी हम हैं कटनी बाईपास पे और आज हमें दूसरा दिन है। कटनी बाईपास पे अभी बीते कुछ दिनों से ITO का बहुत हंगामा चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले इधर जाम भी लगा था, ड्राइवर भाइयों ने जाम लगाया था। तो ITO का बहुत हंगामा चल रहा है इधर कटनी बाईपास पे। लेकिन ये बाईपास मेरे सामने बना है, इतना लाजवाब बना दिया है ना। एक टाइम था जब ये बाईपास पार करने में 1 घंटा लग जाता था और अब 15 मिनट में बाईपास पार हो जाते हैं। तो ऐसा है। तो चलो दादा का कहीं इलाज कराते हैं, बीमार हो गए। और ड्राइवरों की यही ज़िंदगी है, कब क्या हो जाए उनके साथ कुछ नहीं कह सकते, बेचारों को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, हालत से पता चल ही रहा होगा कि सुबह से बस चले ही जा रहे हैं। एक स्टॉप लिया था सुबह से, सिर्फ एक, और अभी हम चले ही जा रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं, जबलपुर से चले और 5 बज गए। 9 बजे से हमने अपना सफ़र शुरू करा था, क्योंकि एक दिन गाड़ी लेट थी तो हमने कहा टाइम थोड़ा सा खींच के कवर करें। और अब शाम हुई है, अभी धूप चली गई है और पूरे दिन से धूप में गाड़ी चला रहे हैं। मतलब कि धूप ही धूप में चले जा रहे थे। अभी थोड़ा सा शाम हो गई है तो धूप चली गई है, बारिश तो हो भी नहीं रही। और अभी हमको MP बॉर्डर पे ITO भी मिलने वाला है, तो अभी एक समस्या है। क्योंकि सेठ हमको 1900 रुपये टोटल ही देता है, और उस 1900 रुपये में से 700 रुपये हमारा खर्चा बॉर्डर का है, 500 बंगाल और 200 रुपये छत्तीसगढ़। 1900 माइनस 700 बचे 1200। 4 दिन का हमारा सफ़र है, 300 के हिसाब से 1200 हमारा भत्ता हो गया। 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं बच रहा। ऊपर से सेठ हमको बोलता है कि भाई मैं वहाँ 1 दिन बाद दूंगा भत्ता, कलकत्ता पहुँच के तुरंत नहीं दूंगा। तभी ड्राइवर जाए तो जाए कहाँ, ऐसा है। तो अभी हम पहुंच रहे हैं कोतमा की MP बॉर्डर कोतमा। और ये बॉर्डर है, अभी देखना बॉर्डर पे क्या मिलता है। चल रहे हैं अपन और बॉर्डर पे देखना अभी कि मतलब ITO खड़ा है, मेन बॉर्डर पे ही खड़ा है। चलो इधर उधर आजू बाजू कहीं चेक पोस्ट लगा के खड़ा होता तो अपन समझते, वो बॉर्डर पे ही खड़ा है। अभी क्या करें, एंट्री देना पड़ेगी। सेठ कितने देता है? 1900 रुपये। अब 1900 रुपये में 1200 4 दिन का भत्ता, बचे 700 रुपये, 500 बंगाल खर्चा, 200 छत्तीसगढ़। पूरा हिसाब किताब ये खड़े हैं। देखो रोक नहीं रहा, लेकिन ये रोक नहीं रहे, अभी नहीं रोक रहे, पता नहीं क्यों। देखो अभी मैं वीडियो भी बना रहा था, अभी सब कुछ था, पर अभी उनने रोका नहीं, तो ये दिक्कत है। पर रात में ये मतलब क्यों मैं शाम के टाइम अपनी जुबान झूठी करूं, रात में रोकते हैं। इनने अभी नहीं रोका तो क्या हुआ, पर रात में रोकते हैं, तो ये सिस्टम है। बहुत परेशानी है ड्राइविंग लाइन में। ड्राइविंग लाइन जैसी बची ही नहीं पहले जो थी। अब तो इतने दंद फंद फालतू के सिस्टम हो गए हैं, मतलब ड्रामा दुनिया भर का ड्राइविंग लाइन में, दुनिया भर का ड्रामा, दुनिया भर की बहस, दुनिया भर की गाली गलौज, सेठ से लड़ाई झगड़े, और पैसा बचा नहीं 1 रुपये का, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं तो मतलब वो हर बार ये बोलता हूँ, लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अपना टाइम गुजार रहा हूँ, क्योंकि मेरी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ में अपना, तो वो चल रही है, थोड़ा वो हो जाए क्लियर, छोड़ छाड़ के ख़त्म करेंगे ये काम। चलो चलते हैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर। तो दोस्तों
अभी आ गए हम अंबिकापुर पार करके बगीचा के जंगल में, और दादा हमारे बुखार आ रहा था थोड़ा, तो पीछे रुक गए, बिना बताए रुके, उनको बताना चाहिए था, तो वो पीछे रुक गए। वो आ जाएंगे सुबह, जब तक हम उनका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि बुखार आ रहा है, उनको लेके चलेंगे। और यहाँ खाना मिलता नहीं है, सिर्फ ढाबा है, चौकीदार है, इसलिए हम खाना लाए हैं, रोटी सब्जी चिप्स लिया है। तो यही है आज का हमारा खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। यही होता है ड्राइवरों को, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला। तो इस ब्लॉग को करते हैं अभी अपन यहीं एंड, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।